नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि 3.2 के सभी एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, इस वीडियो के अंदर हम 3.2 के जो भी क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम केवल 3 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इनको प्रतिस्थापन विधि हल करना है। बहुत अच्छा, देखिए प्रतिस्थापन विधि हमने हल आपको बताया था। चलिए फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन दिया, इनको हल स्टार्ट करते हैं तो आपको समझाते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि x + y = 14 समीकरण 1, x - y = 4 समीकरण 2। यानी कि हमारे पास ये दो क्वेश्चन है। अब देखिए हमने आपको प्रतिस्थापन विधि बताया था कि दोनों समीकरण में से जो सबसे छोटा समीकरण लगे वहाँ से x या y का मान निकाल के अगले में रख दीजिए। तो छोटा कौन है, समीकरण 2, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। यानी x - y = 4, तो x बराबर में 4, ई माइनस का y बराबर उधर जाके प्लस का y हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया, 3। अब देखिए x का मान निकाला समीकरण 2 से, तो रखेंगे समीकरण 1 में। तो ये बात लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण क्या है, यहाँ पर है x प्लस का y बराबर में 14। x का मान रखेंगे 4 प्लस का y, और यहाँ प्लस का y पहले से है, ये हो जाएगा 14। तो y1 मिलके 2y बराबर में 14, और प्लस का 4 बराबर उधर जाके माइनस का 4, 2y बराबर हो जाएगा 10। 2 की पारस कटेगा, 5 बिरिया में y का वैल्यू आ गया हमारे पास 5। अब हम यहाँ लिखेंगे y का मान, देखिए सिंपल क्वेश्चन इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में। अगर आप अभी हमारा प्रतिस्थापन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वहाँ जाइए, प्रतिस्थापन वाला वीडियो देखिए। इस पैटर्न का हमने वहाँ काफ़ी क्वेश्चन करा रखा है। चलिए ठीक है, तो आप ज़रूर देखें। तो समीकरण y का मान समीकरण 1 में मत रखिए, सीधा 3 में रखते हैं, इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो 3 क्या है, x बराबर में 4 प्लस y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू आ गया 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। x का मान कितना आ जाएगा, 9। ई है हमारा प्रतिस्थापन विधि हल। x का वैल्यू आ गया 5, y के वैल्यू x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5। यानी इस प्रकार से किया जाता है प्रतिस्थापन विधि हल। हमने आपको इसका ट्रिक भी बताया था, आप चाहे तो ट्रिक लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अब इसका हल स्टार्ट करते हैं। तो s - t बराबर में 3 समीकरण 1, और s/3 प्लस t/2 बराबर में 6 समीकरण 2। देखिए अब हमें क्या करना होगा कि समीकरण 2 को पहले नॉर्मल समीकरण में बदलना होगा। तो आइए फटाफट बदलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार इसको लिख ही लेते हैं ना, s/3 प्लस t/2 बराबर में 6। अब इसका एलसीएम 2 3 6 हो जाएगा, और इसका यहाँ भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, क्योंकि 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 का ऊपर गुणा 2s। देखिए 25 मत समझिएगा, s है, और इसको यहाँ भाग देंगे 3 बार, यहाँ हो जाएगा 3t बराबर में 6, इधर जाके हो जाएगा गुना। तो 2s प्लस के 3t बराबर में 36 समीकरण 1 2। तो ये कितना बन गया, 3। अब क्या करेंगे, इनमें से जो छोटा समीकरण लगे वहाँ से s या t का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 हमें छोटा लग रहा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि s - t बराबर में 3, तो s बराबर में 3 प्लस का, देखिए माइनस का t बराबर उधर जाके प्लस का t, समीकरण 3 था, तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 4। अब यहाँ s का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, 3 में। तो समीकरण 3 क्या है, आइए यहाँ करते हैं, जगह की शॉर्टेज होगा इसलिए साफ साफ लिख देते हैं। तो है भैया 2s प्लस का 3t बराबर में 6 6 36 हो गया। अच्छा, s का मान क्या है, 3 प्लस के t, तो 3 प्लस के t यहाँ पर हो जाएगा 3t बराबर में 36। 36 है ना, हाँ सही है। 2 3 6, और यहाँ पर 2t प्लस का 5t बराबर में भैया 36। 2 और देखिए यहाँ पर 2t 3t मिलके हो जाएगा 5t बराबर में 36, प्लस का 6 बराबर उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। 5t बराबर हमारे पास आ जाएगा 30, जो कि 5 के पारे से 6 बार में कट जाएगा। तो t का वैल्यू आ गया कितना, 6। t का वैल्यू 6 आ गया। अब देखिए साथियों, इस t के मान को आप चाहे तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4
जिसमें भी रखेंगे वैल्यू आ जाएगा, लेकिन सिंपल कहाँ होगा, हम 4 में रख देते हैं। t का मान समीकरण 4 में, t का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। तो s बराबर में 3 प्लस के t का देखिए t है तो t का वैल्यू कितना है 6, s बराबर में 3 प्लस के 6 यानी s का मान हो गया 6 और 3 9, यानी s का वैल्यू कितना आ गया 6 और 3 9, और t का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 6। यानी ई था हमारा प्रतिस्थापन विधि 2 क्वेश्चन का हल, आप जिसको बड़े आराम से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या तो आप इनको नोट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जगह की शॉर्टेज है साथियों, तो हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा हटाते हैं और आपके सामने हम एक क्वेश्चन और लाए हैं और तीसरे क्वेश्चन का हल करवा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको हटा देते हैं फटाफट, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अच्छी बात नहीं, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन का हल कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यह तीसरा क्वेश्चन, चलिए 3xy बराबर में 3 समीकरण 1, 9x माइनस 3y बराबर में 9 समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरण में जो सबसे छोटा लगे वहाँ से x y का मान निकालिए। तो छोटा तो भैया हमें 1 लग रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 3x माइनस वाई बराबर में 3x बराबर में 3, माइनस का y उधर जाके प्लस का y हो जाएगा और x का मान हो जाएगा 3 प्लस के y बटा, देखिए गुणा में 3 है, इधर आके भाग में 3, समीकरण 1 2 था तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बढ़िया बात है। चलिए अब x का मान समीकरण, देखिए भाई जिस समीकरण से निकाले उसमें नहीं रखेंगे, तो निकाले 1 से रखेंगे 2 में, समीकरण 2 में रखने पर क्या है 9x माइनस के 3y बराबर में 9, तो यहाँ हो जाएगा 9x का वैल्यू देखा जाए तो 3 प्लस के y बटा में 3 और माइनस के 3y बराबर में 9 हो गया, और इस 3 की पारे 3 तियाँ 9 कट गया 3 बार में, यानी 3 प्लस के y माइनस के 3y बराबर में हो जाएगा 9। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 तिया हमारे पास हो जाएगा भाई 9, 3y प्लस का माइनस का 3y बराबर में 9। अब आप एक बात नोटिस कीजिए, तो प्लस का 3 माइनस का 3 पूरा कट गया, और यहाँ पर देखेंगे तो 9 बराबर में क्या आ गया 9, हालांकि ये भी कट सकता था लेकिन हमने छोड़ दिया। अब आप देखिए तो यहाँ से चर कट गया, जब यहाँ से चर कट गया तो हम क्या वैल्यू निकाले भाई, किस चीज़ का मान निकालें आप बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था। आप यहाँ पर सीधा बात लिखेंगे, अतः इस प्रकार, अतः इस समीकरण का हल जो है वो संभव ही नहीं है भैया, संभव नहीं है, इस समीकरण का हल संभव नहीं है। तो ये था हमारे तीसरे क्वेश्चन का फाइनल का आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में मात्र हम 3 ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो हमें समस्या हो जाती है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में बचे जो हैं पहले का कुछ 3 पार्ट हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो चलिए साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो या कोई भी कंटेंट अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी जो गणित की तैयारी है बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। तो चलिए साथियों, देखिए यहाँ पर 3.2 नहीं 3 नहीं 3.2 है, आप इस बात को नोटिस कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे साथियों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।